बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। आज हम बात करेंगे अप्रैल फूल के बारे में। आज हम यूरोप और यहूदियों की पैरवी का शौक रखते हैं और मगरबी तहजीब को दिल से पसंद करते हैं। यूरोप की तहजीब और रहन सहन के तरीके ने मुसलमानों की ज़िंदगी के अक्सर शोबों को अपनी आड़ में ले लिया है। मुसलमानों की ज़िंदगी में बाज़ ऐसे अवामिल शामिल हो गए हैं जिनको इख्तियार करना इंसानियत के कतन खिलाफ है। मगर हैरत की बात यह है कि आज के दौर में मुसलमानों की एक बड़ी जमात इन असरात पर छाए हुए हैं। कौमों का अपनी तहजीब और तमद्दुन का भुला देना और किसी दूसरे की आदात व अतवार को अपनाना किसी भी कौम की ज़वाल की तरफ रवानगी की पहली कड़ी है। दोस्तों, यहूदियों और नसारानियों की जो रसूमात हमारे माशरे में राइज हो चुकी हैं, उनमें से एक अप्रैल फूल भी है। इस रस्म में 1 अप्रैल को मजाक करना, बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना और अजियतें देना जायज़ और कमाल की बात समझी जाती है। जो किसी दूसरे शख्स को जितना बड़ा और चालाकी के साथ जितना अच्छा धोखा देगा, उसे उतना ही काबिल और ज़हीन समझा जाएगा। अगर अप्रैल फूल की तारीख देखी जाए तो बहुत सी रवायात मिलती हैं, लेकिन हम सिर्फ ऐसी रवायात को आप तक पहुंचाएंगे जो हकीकत के ज़्यादा करीब है। जैसा कि हमको मालूम है कि अंदलुस पर 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। मुसलमानों पर जब ज़वाल आया तो ईसाई दोबारा इन इलाकों पर काबिज हो गए। हत्ता कि स्पेन पर भी कब्जा कर लिया गया और मुसलमानों का कत्ले आम करके खून की नदियां बहा दी गई। ईसाइयों ने इन इलाकों में अपने जासूसों को छोड़ा ताकि बचे हुए मुसलमानों को ढूंढकर इनको भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ये इसमें कामयाब ना हो सके। चनाचा ईसाई बादशाह ने एक मंसूबा पेश किया जिसके तहत मुल्क भर में ऐलान करवाया गया कि तमाम मुसलमान गुरनाता में जमा हो जाएं, ताकि इन्हें एक बड़े बहरी जहाज की मदद से दूसरे इलाके में जाकर एक अलहदा मुल्क में आबाद किया जाए। इस ऐलान में इस बात को यकीनी बनाया गया कि इनको अमन व अमान के साथ ले जाया जाएगा और किसी किस्म का धोखा फरेब नहीं किया जाएगा। ऐलान सुनकर तमाम मुसलमान गुरनाता में जमा हो गए। इन तमाम मुसलमानों के जहन में एक अलहदा इस्लामी मुल्क के ख्वाब थे। मुसलमानों को बहरी जहाज में सवार किया गया जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब शामिल थे। फिर गरनाता से जहाज रवाना हुआ। चलते चलते जब जहाज समंदर के वस्त में पहुंचा तो इन बदबख्तों ने अपने सोचे समझे प्लान के तहत इस जहाज को समंदर में गर्क कर दिया और इन तमाम मुसलमानों को जो दिल में नए मुल्क की आरज़ू लिए आए थे, उनको अब्दी नींद सुला दिया गया। ये वाक़या तकरीबन 500 साल पहले 1 अप्रैल को वक़ू हुआ। इस वाक़े के बाद स्पेन में बहुत जश्न मनाया गया कि देखो हमने किस तरह मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। फिर ये सानहा जिसको स्पेन में जश्न के तौर पर मनाया गया, स्पेन से बढ़कर पूरे यूरोप में एक अजीम फतह की सूरत इख्तियार कर गया। इस वाक़े को अप्रैल के बेवकूफ़ का नाम दिया गया। बरे-सगीर में इस रस्म का आगाज़ अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र के साथ मनाया। जब बहादुर शाह ज़फ़र रंगून की जेल में कैद थे तो अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि तुम्हारा नाश्ता आ गया है, ये लो। जब बहादुर शाह ज़फ़र ने प्लेट से कपड़ा हटाया तो प्लेट में उनके बेटे का कटा हुआ सर था। इसको देखने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र शदीद सदमे में चले गए, जिसका अंग्रेज़ों ने खूब मजाक उड़ाया। शुरू में यह त्यौहार सिर्फ गैर मुस्लिमों तक ही महदूद था। कुछ अरसा कबल इसको मुसलमानों में आम करवाने के लिए इसकी असल हकीकत को छुपाकर मुतारिफ करवाया गया। आज के दौर में तकरीबन हर मुसलमान इसको शौक के साथ मनाता हुआ नजर आता है।
کیونکہ ہماری نئی نسل مغربی رہن سہن کو پسند کرتی ہے اور اسے مغربی رہن سہن اور طور طریقے میں ہی ترقی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ دوستو، کسی بھی معاشرے کی بربادی کا آغاز ہمیشہ چھوٹی برائیوں سے ہوتا ہے، اور جھوٹ سب سے پہلی اور سب سے طاقتور جڑ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس عوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دوستو، مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ میرے اس پیغام کو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔